हेलो स्टूडेंट्स, निम्बस एकेडमी फॉर आईएएस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, एचएस प्री एग्जाम की अगर हम बात करें, आई होप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। आज हम इस लेक्चर के थ्रू आप लोगों को ये बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश जीके का जो ये पोर्शन था, ये कैसे सवाल इसमें थे, क्या इजी थे, क्या मॉडरेट थे, क्या टफ थे, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। और साथ में ये भी देखेंगे स्टूडेंट्स कि कौन से ऐसे सवाल थे जिनको कंप्लीटली आप लोग छोड़ सकते थे और ऐसे कौन से थे जिन पे थोड़ा रिस्क लिया जा सकता था, वो सारी चीजें। देन उसके साथ साथ हम बात करेंगे सोर्सेज की कि कहां से सवाल आपसे पूछे गए हैं और किस तरह से सवाल पूछा गया है। बिफोर स्टार्टिंग द सेक्शन, मैं ये चाहता हूं स्टूडेंट्स कि आप अपने 10 मिनट निकाल के निम्बस के YouTube प्लेटफॉर्म पे जरूर जाएं और इस वीडियो को जरूर देखें। 10 मिनट का ये वीडियो है, 15 मिनट का, आप पहले 10 मिनट भी देख लेंगे, आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने ये वीडियो बनाया था 20 मई को, यानी कि पेपर से एक महीना पहले, और इसमें मैंने आप लोगों को मेंशन किया था कि अगर मान लीजिए हिमाचल प्रदेश के ऊपर आपको बिल्कुल चूजी हो जाना पड़े, यानी कि सर बस यही टॉपिक हमने करने हैं, तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। और जिस भी एस्पिरेंट ने ये वीडियो देखा है, मैं डेफिनेटली दावे के साथ बोल सकता हूं कि उसको जरूर मदद मिली है इससे, क्योंकि इसमें मैंने सीधा सीधा प्रायोरिटी डिसाइड करवा दी थी आप लोगों को कि आपको कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको मस्ट है आप लोगों को करना, चाहे वो जियोग्राफी के थे, चाहे हिस्ट्री के थे, चाहे फिर सभी सेक्शंस के थे। लेकिन यस, आप इसको जरूर एक बार देखिएगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सोर्सेज भी बताऊंगा और जो हमारे इनिशिएटिव्स चले थे स्टूडेंट्स, उन इनिशिएटिव से भी सवाल आए हैं बहुत सारे, तो जिस भी एस्पिरेंट ने वो इनिशिएटिव्स लगाए हैं उनको सही में हेल्प जो है वहां पे मिली है। पहला सवाल, ये सीरीज ए है मेरे पास, और देखिए सवाल जो है, अगर हम इस सवाल को देखें तो बिल्कुल स्टूडेंट्स, मैं अगर कैटेगरी की बात की जाए तो मैं इसको यहां पे इजी की कैटेगरी में रखूंगा, ठीक है जी। बिकॉज इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं सर ये मॉडरेट है या ये टफ है, ये बिल्कुल भी टफ सवाल नहीं है। क्योंकि जब भी आप हिमाचल प्रदेश के इतिहास को पढ़ते हैं तो बिल्कुल मूवमेंट्स जो हैं स्टूडेंट्स, इनको बहुत अच्छे से पढ़ा जाता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था, चाहे आपकी प्रजामंडल हो, चाहे पीजेंट मूवमेंट्स हो, चाहे फ्रीडम मूवमेंट्स हो, इन तीनों के ऊपर तो आप लोगों का ध्यान पूरी तरह से होना चाहिए। तो जिस भी एस्पिरेंट्स ने इनको बहुत अच्छे से किया हुआ है उसके लिए बहुत ईजी सवाल था। मतलब ये बोल सकते हैं विद इन अ सेकंड वाला सवाल है, सीधा सीधा सा है, डांडरा मूवमेंट, और उसके साथ साथ पूछा था लैंड सेटलमेंट्स इन द बिलासपुर 1930 के दौरान ये हुआ था, हुआ कहां था ये आपसे पूछा था, यानी कि एट विच फर्स्ट स्टार्टेड, कौन से एरिया में स्टार्ट हुआ था। बिना किसी आंखें बंद करके बच्चे सवाल लगा सकते थे। बहादुरपुर स्टूडेंट्स, इजी इजी सवाल था ये, इसको मैं कैटेगरी में नहीं डाल सकता। आगे सोर्स क्या है इस सवाल का, तो सोर्स की अगर हम बात करें तो यस, एज यू नो दैट निम्बस ने अपना जो नया किताब है स्टूडेंट्स, बुक लॉन्च किया है, माय स्टेट हिमाचल प्रदेश। आप अगर उस किताब की बात करते हैं तो उस किताब को आप बहुत अच्छे से जो है वो देखिएगा एक बार, दैट यू विल बी सरप्राइज कि वहां से सवाल आप लोगों को मिले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस सवाल के सोर्सेज की बात करें तो जब आप वहां पे हिस्ट्री में जाएंगे तो यहां पे सीधा लिखा हुआ है द डांडरा मूवमेंट्स बिलासपुर 1930, और यहां पे लिखा है परगना बहादुरपुर। आप लोगों को यहां पे प्रोटेस्ट दिया है, काउज दिया है, देन उसके साथ साथ इसका कंक्लूजन दिया है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। और अगर आपने इस किताब को नहीं देखा है बट निम्बस की 5 मिनट सीरीज को अगर आप देखा है, वहां पे मैंने 5 मिनट का वीडियो, 5 से 7 मिनट का ये वीडियो था, इसमें द पीजेंट प्रोटेस्ट इन द हिमाचल प्रदेश जो है स्टूडेंट्स, इनको हमने अच्छे से डिटेल से डिस्कस किया। डिटेल से यानी कि ये 5 मिनट का था, तो इसमें आपको बताया गया है कि कहां पे मूवमेंट हुई है, कौन सी मूवमेंट हुई है, कौन से ईयर में हुई है, किस राजा के दौरान हुई है। तो अगर उन्होंने आपने इस वीडियो को देखा है तो यहां से भी आपको मदद मिलेगी। अदरवाइज द सोर्स ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं आप यहां पे रिलाई कर सकते थे पूरी तरह से। चलो क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज द फाउंडर ऑफ द वालसन ठकुराई। देखिए फ्रेंड्स, ये एक ऐसे सवाल होते हैं, अगर आपको पता है तो पता है, अगर नहीं तो इन सवालों को आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसे सवाल होते हैं स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए आपने स्किप किया तो आपके माइंड में क्वेश्चन सा रह जाता है कि शायद यार होप हो सकती थी कि आप इस सवाल को कर सकते थे। तो यस, आप इस तरह के सवालों को, हालांकि मैं इसको बोलूं तो यस ये बिल्कुल मॉडरेट टाइप का सवाल मैं इसको बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि इस कंप्लीट फैक्चुअल नॉलेज यहां से आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है। तो हो जाता है, पॉसिबिलिटी है, बहुत सारे ऐसे राजा हैं यार स्टेट में जिनके नाम याद नहीं होते, है ना,
18 ठकुराइयां हैं, 12 ठकुराइयां हैं, वहीं से ये सवाल आपसे पूछा गया, तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। मॉडरेट में डाल रहा हूं, यस स्किप करने वाला तो सवाल ये जरूर था, लेकिन फिर भी इस पे ऊपर रिस्क तो लिया जा सकता था भाई, बिल्कुल लिया जा सकता था। अलागचंद जो है स्टूडेंट्स ये यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बालसन अगर हम ठकुराई की बात करें तो ये अगेन अ मॉडरेट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मॉडरेट मेरे लिए इसलिए मॉडरेट है बिकॉज ये कंप्लीटली फैक्चुअल है, इसमें ना तर्क है ना वितर्क है कुछ, बस सीधा सा एक सवाल है। चलो बढ़ते हैं आगे। उसके बाद देखिएगा द सोर्स की अगर हम बात करें तो यस अगेन जब आप लोग यहाँ पे मेडाइवल हिस्ट्री की जब बात करेंगे, हमारी इस HP की जो किताब है हमारी माई स्टेट हिमाचल की, उसकी अगर हम बात करें तो उसमें 18 ठकुराइयां हैं स्टूडेंट्स, और वहां पे सीधा सीधा सा आपको मेंशन मिलेगा बालसन और रतेश, और बालसन के लिए सीधा यहाँ पे हाईलाइटेड फॉर्म में मिलेगा द अलाग सिंह इज द फाउंडर ऑफ द बालसन। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, जब आप इस वीडियो को देखेंगे जो 15 मिनट का मैंने आपको बताया है, उसमें आप लोगों को एक चीज पता चलेगी। मैं इस वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को जरूर बताना चाहूंगा, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। फ्रेंड्स आप आने वाले एग्जाम की तैयारी करो, चाहे 2025 की, 26 की या 27 की, एक चीज मेरी नोट आप लोग कर लीजिएगा कि चाहे हिमाचल प्रदेश जो प्री एग्जाम होता है एचएस का, उसमें हिमाचल के किसी भी सेक्शन को आप फ्लक्चुएट कर लीजिए, किसी भी सेक्शन को, बट एक ऐसा सेक्शन है वो है जियोग्राफी, जो कभी चेंज नहीं होगा, और वहां से 3 से 4 सवाल आते ही आते हैं। ये मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को कह चुका हूं। अगर जिसने मेरी बात को सुना है, माना है, उसने डेफिनेटली 3 से 4 सवाल जो भी आए थे उनको क्रैक किया होगा, और इजी सवाल थे, ऐसा नहीं है। और मैंने आपको पहले ही बोला है यार कि यहाँ पे देखो बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स हैं वो सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, ठीक है जी, लेकिन मेहनत किस राह में हो रही है वो बहुत मैटर करता है। यहाँ पे इस तरह के एग्जामिनेशंस में प्लानिंग मस्ट हो जाती है, यहाँ पे किस तरह की प्लान के साथ जो है आप लोग यहाँ पे चले हैं वो बहुत मैटर करता है स्टूडेंट्स। वही बात हो गई कि आपने पूरी पॉलिटी पढ़ ली, लेकिन आप अंत में पार्लियामेंट के चैप्टर को रिवाइज करके नहीं गए, दैट मीन्स आपने कोई पॉलिटी पढ़ी ही नहीं है। सेम वैसा ही यहां पे है, आपने पूरा हिमाचल पढ़ लिया, लेकिन जाते जाते अगर आपने जियोग्राफी को रिवाइज नहीं किया, दैट मीन्स आपने हिमाचल पढ़ा ही नहीं है। स्टूडेंट्स 20 में से 4 सवाल ये बहुत इजी सवाल होते हैं, और आप यहां देख लो। ठीक है, फिलहाल के लिए इस सवाल की अगर हम बात करें तो ये तो खैर हिस्ट्री से आप लोगों को सवाल पूछा है, चंबा की हिस्ट्री से सवाल आया है। आप देखो कमीशन का एक नेचर है, हर बार कहीं ना कहीं 1 या 2 सवाल ऐसे होंगे जो हमेशा कंट्रोवर्शियल में होंगे। ये सवाल भी मुझे थोड़ा कुछ ऐसा लग रहा है, मैं अपना व्यू पॉइंट दे रहा हूं, पॉसिबिलिटी है कि किसी ने इस सोर्स को ढूंढ लिया होगा, लेकिन फिर भी मेरे लिए थोड़ा सा ये कंट्रोवर्शियल इसलिए मुझे लग रहा है बिकॉज जब आप बात करते हैं ना, देखो सभी ने ये बोला कि यहाँ पे सही स्टेटमेंट 1 सही है बिल्कुल। द चंबा हैड इट्स ओन करेंसी सिंस एंशिएंट टाइम, दिस वाज कॉल्ड चकली। नो डाउट चंबा का जो क्वाइन था उसका नाम चकली था, ठीक है जी, लेकिन चकली जो है फ्रेंड्स वो साहिल बर्मन ने जो था इंट्रोड्यूस किया था, ये भी हम लोगों को पता है सोर्सेज में। एज इट इज जो ये वर्ड्स हैं द एंशिएंट टाइम, ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पे गड़बड़ जरूर लग रहा था। पॉसिबिलिटी हो सकती है, अब कमीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस चीज को यहाँ पे मैं यू कैन से कंसीडर करता है, क्या ये इस स्टेटमेंट को सही बोलता है या गलत बोलता है। तो वैसे तो सभी सही बोल रहे हैं तो यस इसको सही मान सकते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी मुझे हल्का सा डाउट इसमें एंशिएंट में जरूर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है प्राचीन की, और प्राचीन टाइम को बोलते हैं काल, और प्राचीन काल की जब आप बात करते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पे जब 6th सेंचुरी एडी में चंबा बना था तो उसके कोई इंस्टेंसेस नहीं है हमारे पास कि वहां पे उस जमाने में चकली हुआ करता था। चाहे आप मारू बर्मन की बात कर लीजिए, चाहे आप रुद्र बर्मन की बात कर लीजिए, चाहे ऐसे जो बहुत सारे राजा हुए, मेरू बर्मन अपनी लाइन में 8वें से 9वें राजा थे, उसके बाद अगर आप देखेंगे तब जाके फिर बाद में साहिल बर्मन बनते हैं, फिर उसके बाद मेंशंस मिलते हैं चकली के, तो पॉसिबिलिटी है, लेकिन फिर भी देखेंगे कमीशन इस चीज को किस तरह से लेता है। तो फिलहाल के लिए आप ये मान के चल सकते हैं कि यस ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। ललिता बर्मन, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है फ्रेंड्स। आपको पता है चंद्रगुप्त और कामेश्वर जो मंदिर हैं, ये दोनों ही मंदिर जो हैं वो साहिल बर्मन ने बनवाए हैं। चंबा की जो इतिहास है वहां से ये सवाल बना था, उस वीडियो में मैंने कहा था आपको 3 डिस्ट्रिक्ट पढ़ के जरूर जाना, कांगड़ा, चंबा और कुल्लू, वहां से चंबा से ये सवाल बना हुआ था।
देखिएगा अगर आप हमारी किताब की बात करते हैं तो वहां पे जब चंबा को आप लोग पढ़ेंगे तो साहिल बर्मन 920, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 920 की बात हो रही है स्टूडेंट्स ये, ठीक है जी, और एडी की बात हो रही है। अब प्राचीन काल कौन सा है यहाँ पे ये जानना, एक ये थोड़ा सा मेरे लिए प्रॉब्लमैटिक मुझे लग रहा है, फिर भी देखेंगे कि क्या सोच रख रहा है यहाँ पे। तो साहिल बर्मन 920 अगर आप देखेंगे बिल्कुल, तो यस यहाँ पे देखिएगा तो चकली क्वाइन का मेंशन आपको मिलेगा। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो चंद्रगुप्त और कामेश्वर मंदिर जो है स्टूडेंट्स, ये दोनों मंदिर जो हैं इन्होंने ही यहाँ पे बनवाए हैं साहिल बर्मन के। तो यस इस हमारी जो किताब है यहाँ से भी आप लोगों को ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो देखने को मिला है, ठीक है। चलो बाकी जो भी किताब है आपके पास, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, जो भी किताब जो भी आपके पास सोर्स है अगर वहां से सवाल आया है वेल एंड गुड, बट यस मैं ये बता रहा हूं कि यस निम्बस एकेडमी ने अपनी एक नई किताब लॉन्च की है, तो ये वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अगर आपको कॉन्साइज चीजें चाहिए और एक जगह पे चाहिए तो यस इस किताब में आपको जरूर मिलेंगी। आइए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं सुकेत की। तो सुकेत में ये जो सवाल है फ्रेंड्स, इस सवाल की अगर हम बात करें तो इसको मैं थोड़ा सा बिल्कुल मॉडरेट स्थिति में जरूर रखना चाहूंगा, और मैं इसको कहना चाहूंगा कि आप इसको वैसे तो स्किप भी कर सकते थे, लेकिन जिसको रिस्क लेना था वो रिस्क ले सकता था इस सवाल पे वैसे, ठीक है जी, रिस्क लिया जा सकता था लेकिन स्किप भी कर सकते थे। अगर जिसने सुकेत के बारे में पढ़ा है वो इस सवाल को आसानी से कर सकता। हम ये नहीं बोल सकते बहुत टफ सवाल था, इट्स नॉट अ काइंड ऑफ टफ। टफ बोलने का मतलब है कि यार आपको पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है। यहां पे आप सीधा सीधा पूछ रहे सुकेत के रूलर्स बताओ, जैसे देखो उगारसेन, रुद्रसेन, भीमसेन और उसके बाद लक्ष्मण सेन, तो सीधा सीधा सा बनेगा यहां पे, ठीक है जी, 3 2 1 4, बी इज द राइट आंसर। ऐसा नहीं है कि आपको इन चीजों के बारे में अगर आप बार बार इनको पढ़ते हैं, लेकिन हाँ इतना मैं जरूर कहूंगा आप स्किप कर सकते थे इस सवाल को, इस पे रिस्क नहीं लिया जा सकता था। बालसन पे रिस्क जरूर लिया जा सकता था, बिकॉज 12 और 18 ठकुराइयां आप एक साथ पढ़ते हैं, जब आप पूरे इतिहास को पढ़ते हैं तो उसके बीच में ही मेडाइवल पीरियड में 12 से 18 ठकुराइयां आती हैं। लेकिन ये ऐसा सवाल है इसके लिए आपको सेपरेट से सुकेत अलग से ही पढ़ना पड़ता था, ठीक है जी, तो वो एक बड़ी दिक्कत थी, इसलिए मैं इसको यहाँ पे रख रहा हूं भाई, ठीक है जी। चलो तो यस जो हमारी किताब है उसमें से आप देखेंगे तो हिस्ट्री ऑफ सुकेत जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे जो नंबर ऑफ राजास होंगे वहां पे यहाँ का इन सभी राजाओं का मेंशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। नाउ सी जियोग्राफी, जिसकी मैं बात कर रहा था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इजीएस्ट वन यार, मोस्ट इजीएस्ट वन। अब यहां भी कमीशन को थोड़ा सा सेंसफुल होना पड़ेगा, देखते हैं वो इस स्टेटमेंट को कैसे लेता है, लेकिन हाँ ये चीजें ऐसी हैं जो सीधी मिली है। स्टेटमेंट 1, पटसरी रिवर इज द स्मॉल ट्रिब्यूटरी ऑफ द टोंस रिवर। लेट्स सी, पटसरी रिवर ओरिजिनेट नियर द खड़ा पत्थर इन द शिमला डिस्ट्रिक्ट। यस, तो यहां पे अगर आप देखें, अगर इस स्टेटमेंट को एज इट इज देखें आप, ठीक है जी, तो यहां पे हमें रिटर्न में मिलता है कि भाई ये एक ट्रिब्यूटरी है पब्बर की, फिर पब्बर जाके ट्रिब्यूटरी है टोंस की। तो उस लिहाज से देखा जाए तो स्टेटमेंट 1 जो है फ्रेंड्स वो पहला गलत हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन वही बात आ गई, अब कमीशन किस तरह से ले रहा है इस चीज को, ये भी कमीशन के ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो पटसरी ट्रिब्यूटरी टोंस की भी हुई, क्योंकि ऐसा सवाल पहले पूछा जा चुका है। जब डोडरा और कवार की बात आई तो उनकी बाइफर्केशन के बारे में जब सवाल पूछा गया था तो उसमें कहा गया था कि एक्चुअली में मैं आपको बता दूं कि र्यूपिन रिवर जो है उन दोनों को सेपरेट करती है, लेकिन सवाल एंटी में ये सवाल पूछा गया था कि कौन सी रिवर का बेसिन जो है वो सेपरेट करता है इन डोडरा और कवार को, और ऑप्शन में टोंस था, ठीक है जी, तो टोंस वहां पे सही था, लेकिन वो सिंगल लाइनर सवाल था तो वहां तो कुछ और ऑप्शन नहीं थे, तो वहां तो सीधा सीधा सा समझ आ रहा था। लेकिन बोलने का मेरा मतलब है कि इस तरह की स्टेटमेंट्स बनी हुई हैं पहले भी, तो अब देखने वाली बात है कि क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं इसको गलत मानूंगा। दूसरा अगर देखेंगे तो पटसरी रिवर बिल्कुल सही स्टूडेंट्स, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर स्टेटमेंट्स की बात की जाए तो पहली गलत हो जाएगी यहाँ पे और दूसरी जो है वो सही यहाँ पे हो जाएगी, यानी कि डी इज द राइट आंसर। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट और स्टेटमेंट 2 जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है जी। तो यस आप देखेंगे तो यह हमारी किताब में आप लोग सीधा सीधा सा देखिएगा तो एक मैप आप लोगों को यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, और इस मैप के थ्रू आप देखेंगे तो यहाँ से चंद्रदाहन लेक से एक रिवर आ रही है पब्बर, और इसके साथ ही आपको मिलेगी पटसरी, और यहाँ पे इसके बारे में लिखा है पटसरी के बारे में आप देखेंगे पब्बर है, और यहाँ पे पटसरी राइजिंग नियर द खड़ा पत्थर इन द लोअर हिमालयन हिल्स। पब्बर की ट्रिब्यूटरी आंध्रा, और आंध्रा के बाद पटसरी, देन भागल, नैरा,
सिकारी, पेजोर और इस तरह की चीजें, जो इस तरह की जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी हैं वो सारी मेंशन्ड है आप लोगों को यहाँ पे। ठीक है जी, तो यू कैन बाय दिस बुक और यस ये सोर्स है ऑफ इंफॉर्मेशन। सी नाउ दिस इज क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे बड़ा बवाल इस सवाल पे होने वाला है और होना भी चाहिए। ये सवाल देखो, अब मैं बता देता हूं, सवाल देख लेते हैं पहले। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, दैट बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर वाज द फर्स्ट सर्वेड बाय वॉकर एंड पॉस्को इन 1906। बड़ा सिगड़ी इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। इट्स अ इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन, इजी सवाल है स्टूडेंट्स। अगर आप देखें तो स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है यहां पे। अब स्टेटमेंट 1 के ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी कैसे है वो एक मैटर है। बहुत से ऐसे, जितने भी सभी ऐसा ही बोल रहे हैं कि बिल्कुल जी पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है जी, तो यहां पे मैं आप लोगों को थोड़ी सी चीजें बताना चाहूंगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आप विजिट करते हैं गवर्नमेंट की साइट को तो उसके अकॉर्डिंग पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। ठीक है जी, तो यानी कि ये सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप मार्केट की बात करें और मार्केट में जितना भी जो बेस्ट लिटरेचर आप समझते हैं या बोलते हैं, है ना, जो भी आप पढ़ते हैं और चलता है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्टेटमेंट 1 यहां पे गलत हो जाएगा। अब कमीशन किस चीज को मान रहा है ये सच में ही मैटर करेगा स्टूडेंट्स, दैट बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने इस पहली स्टेटमेंट को गलत किया होगा, बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने इस पहली को भी सही कर दिया होगा। तो देखिएगा आप कमीशन किस चीज को मानता है। अदरवाइज मैं बोलूं तो इट्स वेरी इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन, बिकॉज अगर आप इस लिटरेचर की बात करेंगे, नॉट ऑन दिस लिटरेचर स्टूडेंट्स, जब मैंने यहाँ पे बहुत सारे अगर मैं रिसर्च पेपर की बात करूं ना, तो रिसर्च पेपर में भी आप लोगों को इसकी जगह पे नाम मिलेगा सोना पानी ग्लेशियर। और बहुत सारे तो ऐसे लिटरेचर हैं हमारे पास मार्केट में जिनमें दोनों को ही बताया गया है। बड़ा सिगड़ी को भी बोला है 1906 में इन्होंने रिसर्च किया, और सोना पानी ग्लेशियर को भी कहा गया कि इन्होंने रिसर्च किया। नाउ दिस इज ओनली अप टू द कमीशन। हालांकि मुझे नहीं लगता यार कमीशन को इस तरह की चीजें करनी भी नहीं चाहिए वैसे तो, क्योंकि 2-3 ऐसे सवाल हमेशा हम लोग देख रहे हैं जो कंट्रोवर्शियल से हो जाते हैं, और जनरली हिमाचल से ऐसे सवाल होते हैं। ठीक है, अब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन उनका क्या है वो एक मैटर होता है फ्रेंड्स, लेकिन फिलहाल के लिए मैं अगर मानूं तो मेरे अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट जो है फ्रेंड्स वो फिलहाल के लिए पहली तो हम यहाँ पे गलत करेंगे। ठीक है, अगर सभी ने सही किया तो यस बिल्कुल। अगर मैं इस सोर्स की बात करूं, देखिए तो गवर्नमेंट के सोर्स के अकॉर्डिंग तो ये स्टेटमेंट सही है, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है जी, बाकी जब फाइनल आंसर की आएगी ऑफिशियल, उसमें फिर हम देखेंगे दैट क्या कंसीडर किया है उन्होंने, किस सोर्स को कंसीडर किया है, वो सोर्स भी फिर मैं आपको बताऊंगा। तो इकोनॉमिक सर्वे से ये अगला सवाल है, डायरेक्ट बिल्कुल अगर आप बोले कौन सा सवाल, तो बिल्कुल इजी सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप ये बोले ना सर कि ये मॉडरेट है, टफ है, ये कोई टफ नहीं है। दिस क्वेश्चन इज नॉट अ टफ वन, बिकॉज इकोनॉमिक सर्वे आप लोग यार आप खुद देखो एस्पिरेंट्स, आप लोग एचएस की तैयारी कर रहे हैं, और एचएस की तैयारी का मतलब ये होता है कि इट इज अ प्रोसेस। अगर आप ये बोले कि सर 1 महीना बचा हुआ है और मैं इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, दैट मींस गलती आपकी है, इस सवाल की नहीं। हर साल फरवरी और मार्च के महीने में आप लोगों को इकोनॉमिक सर्वे जो है वो देखने को मिलता है, लेकिन है कोई ऐसा एस्पिरेंट जो इसको मार्च से पढ़ रहा हो? तो फिर कैसे होगा? आप एग्जाम के 1 महीना पहले अगर इस सवाल को उठाएं तो फैक्ट कैसे याद होंगे? ये डॉक्यूमेंट ऐसा डॉक्यूमेंट है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम से पहले लगभग 7 से 8 बार अगर आप इसका रिवाइज करेंगे, रिवीजन करें, उस वीडियो को देखिएगा, 15 मिनट का वीडियो है फ्रेंड्स, सिर्फ 15 मिनट का। उसमें मैंने आपको चैप्टर तक मेंशन कर दिया था कि अगर आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने जा रहे हो तो इन चैप्टर्स को तो जरूर पढ़ के जाइएगा। कोई जरूरत नहीं होती सारे इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ने की, लेकिन फिर से वही बात, ठीक है जी। अब माननी है, जिसने मानी उसका तो एग्जाम बहुत अच्छा गया हो, हिमाचल का सेक्शन बढ़िया गया होगा उसका। तो देखो डेंसिटी दी है और एरिया दिया है, आइए जान लेते हैं। तो सिंपल सा ध्यान रखो यार, जब बात होती है ना वेरी डेंस की, तो वेरी डेंस फॉरेस्ट सबसे कम होता है हिमाचल प्रदेश में, तो ए के साथ 4 मिला दीजिए, बस सीधा सा आंसर आपका निकल रहा था। अब इसी को देख लीजिए, टोटल सबसे ज्यादा होगा यानी कि डी के साथ 3 है, ठीक है जी। तो आप देख लीजिए ए इज द राइट आंसर। ये कोई टफ सवाल नहीं था। हाँ, मैं इतना जरूर बोल सकता हूं
कि उस समय जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में होते हैं तो उसका एक अलग प्रेशर होता है, लेकिन उसी प्रेशर को तो आप लोगों ने यार खुद को कंट्रोल करना है। आपने कल को एक सब डिवीजन आपने रन करना है, उसको एडमिनिस्टर करना है, तो आप अगर इतना सा प्रेशर टैप नहीं कर पा रहे तब तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना इन फ्यूचर। तो इन्हीं चीजों से तो आपने बचना है, इन्हीं मिस्टेक से आपने खुद को बचाना है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो यस इट वाज इजी वन क्वेश्चन, बिल्कुल अप्रोचेबल क्वेश्चन था ये। आप देखिएगा सीधा इकोनॉमिक सर्वे से सवाल आया हुआ है, और ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना पूछ रहा है, लेटेस्ट वन उसने पूछा। वेरी डेंस में आप देखिएगा, मॉडरेट डेंस में आप देखिएगा, ओपन फॉरेस्ट में आप देखिएगा, और टोटल में आप लोग देखिएगा, लेटेस्ट डाटा उसने पूछा। ये देखो दो टेबल है कंप्लीट, एक तो फॉरेस्ट पर एज अ क्राउन डेंसिटी है, दूसरा हमारे पास रिजर्व फॉरेस्ट कितना है, डिमार्केटेड फॉरेस्ट कितना है। फ्रेंड्स आप चीज को समझिए, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज इट्स यू कैन से इकोनॉमी का कोर है ये, और हमेशा इकोनॉमी के कोर से सवाल आएंगे आप लोगों को। जैसे इंडस्ट्री हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर हो गया, बैंकिंग हो गया, ये कोर इकोनॉमी है, तो यहां से सवाल मिलेगा। टूरिज्म हो गया, सवाल यहां से आएंगे स्टूडेंट्स। तो यस ध्यान दीजिएगा, तो इजी वन क्वेश्चन था। आइए देख लेते हैं इस सवाल को भी। अगेन अगर आप बोलेंगे कि सर कैसा सवाल था, तो अगेन इट्स नॉट अ मॉडरेट क्वेश्चन यार, इट इज अ इजी वन क्वेश्चन। बिकॉज अगर आपने हिमाचल का इतिहास पढ़ा हुआ है तो ये सवाल तो पढ़ा ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता यार अगर आप लोग इस सवाल को ना पढ़ें। और इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा, जस्ट अभी बताऊंगा, पहले देख लेते हैं। वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द एडवाइजरी काउंसिल। एडवाइजरी काउंसिल बनाया गया सितंबर में स्टूडेंट्स, 30 सितंबर 1948, और 48 को हम लोग क्या थे, वी वर द चीफ कमिश्नर एट दैट पर्टिकुलर टाइम। पर्सनैलिटी पूछी है, 6 थे टोटल, 3 राजा थे, स्वामी पूर्णानंद, मेहता अवतार चंद, सत्यदेव बुशहरी, लीला देवी। डी इज द राइट आंसर है, यानी कि डी नहीं था, ये नहीं थे, बाकी ये तीनों आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब जब आप इन चीजों को बार बार पढ़ेंगे, देखो द सोर्स क्या है, एक तो सोर्स हमारी किताब से आपको मिलेगा एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री से, सीधा सीधा यहाँ पे मेंशन किया गया था, सीधा सीधा आप लोगों को यहाँ पे मेंशन किया गया था दैट, आप देखिएगा यहाँ पे, ठीक है जी। तो 30 सितंबर 1948 को 3 रूलर्स थे और बाकी 6 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल थे, इनमें नाम दिए गए हैं, ठीक है, और हाईलाइटेड में नाम दिए गए हैं सबके, ऐसा नहीं है। और अगर आपने ये भी नहीं देखा होगा तो फ्रेंड्स हिमाचल टुवर्ड स्टेटहुड मात्र 11 मिनट का एक वीडियो था, और उस वीडियो का पहला ही जो स्लाइड था, उस स्लाइड में मैंने इन पर्सनैलिटी का नाम रखा था एडवाइजरी काउंसिल्स में कौन कौन से मेंबर्स थे। अब ये इतिहास वो इतिहास नहीं रहा है, मैं बार बार आप लोगों से यही बोलता हूं, जब आप अब हिमाचल को पढ़ेंगे, हालांकि मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, दैट व्हाट यू हैव टू लर्न फ्रॉम दिस सब्जेक्ट, इस एग्जाम से आप लोगों को क्या सीखना है, और जो 2025 के लिए टारगेट कर रहे हैं यार, उनके लिए प्लान करना ही होगा। विदाउट प्लानिंग आप लोग नहीं चल सकते यहाँ पे, और अच्छी और स्टैंडर्ड किताबें जो है आप लोगों को पढ़ने का जो है पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, बोलने का मतलब ये है। तो अगर आप देखेंगे तो यस वही टॉपिक चूज करने हैं हम लोगों ने जहां से सवाल बनते हैं, आप देख सकते हैं डायरेक्ट सवाल था यहां से। चलिए बढ़िए आगे, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन क्या है। ओके नाउ दिस क्वेश्चन अगेन, मैं इसको बिल्कुल बोलूंगा दैट ये मॉडरेट सवाल है, और हालांकि जब हम लोग प्री की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो प्री में जनरली हम पंचायत को नहीं पढ़ते, इसमें कोई शक नहीं है फ्रेंड्स। तो ये सवाल तो एक तो ऐसा था कि बिल्कुल स्किप आप कर सकते थे, लेकिन ये डाटा इसमें इतना ज्यादा था। मैं आपको देखो हाउ टू हैंडल दिस क्वेश्चंस, अगर आप देखेंगे तो इस सवाल में डाटा इतना ज्यादा था कि इस सवाल को स्किप भी नहीं किया जा सकता, बिकॉज जब इस तरह के सवाल आते हैं ना, तो आप ये समझ लीजिए जिसमें मल्टीपल डाटास होता है वो जनरली एक्चुअली में सही होती हैं दोनों स्टेटमेंट्स, और ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही थी। हालांकि यहाँ पे अगेन थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहेगा 1956 के टाइम पे, लेकिन 1954 में जब ये पंचायती राज एक्ट जब बना था हिमाचल प्रदेश वाला जो 54 में, तो उस टाइम पे पंचायतें तो बिल्कुल इतनी थी ही थी, 466 ग्राम पंचायत तो थी उस टाइम पे। मैं सोर्स बता दूंगा आपको, डोंट वरी। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि आप इस सवाल को स्किप कर सकते थे, इसमें कोई शक नहीं है, बिकॉज पंचायती राज आप लोग पढ़ेंगे जब मेंस जब होता है, ये सीधा सीधा सा एक्सक्लूसिवली मेंस का एक टॉपिक रहता है, तो उसमें आपको पूरा एक इवोल्यूशन बताया जाता है पंचायत का, हिमाचल में कैसे हुआ, फिर उस पंचायती राज को 73rd हो गया अमेंडमेंट एक्ट जो है उसको पूरा प्रॉपरली बताया जाता है, फिर म्युनिसिपैलिटी में प्रॉपरली आप लोगों को बताया जाएगा, वहां से ये सवाल आप लोगों को मिलेगा। तो यस टारगेटेड सवाल था, क्योंकि कमीशन को भी दिखाना होता है कि हम भी सवाल डाल रहे हैं,
तो 2 से 3 सवाल तो स्टूडेंट्स ऐसे रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे ऐसे कि बस वो किसी से नहीं होंगे, लेकिन यस रिस्क टेकिंग था। बिकॉज याद रखना मेरी बात, जब मल्टीपल फैक्ट होते हैं तो उन मल्टीपल फैक्ट्स के अंदर जो है जर्नल स्टेटमेंट्स जो है 90% मैं बोल रहा हूं, मैं अगेन 100% नहीं बोल रहा, लेकिन 90% जो है वो स्टेटमेंट सही होती हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। अब ये इसका इतिहास आप देख सकते हैं, सोर्स मैंने आपको बता दिया, डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहां से एक स्टेटमेंट आपका सीधा सीधा निकल रहा था 466 ग्राम पंचायत वाला, ठीक है जी। चलिए नाउ सी क्वेश्चन नंबर, अगर सीरीज ए की बात करें 53 था ये। यहां पे भी सवाल अगर देखें, इस सवाल को देखा जाए अगेन स्टूडेंट्स इजी वन, इजी सवाल था ये, कोई इसमें वो नहीं था, क्योंकि बाबा कांसीराम की बात कर रहे थे तो फ्रीडम फाइटर थे हिमाचल प्रदेश से। पहला स्टेटमेंट तो सीधा सीधा सही था, तो यानी कि एलिमिनेशन आप यहां पे लगा सकते थे, तो यहां पे 2 स्टेटमेंट्स तो हमारे पास थी। अब देखते हैं, ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय गदर पार्टी, वी नो वी डोंट नो। He took oath to wear the black cloth till Indian get independence, यानी कि ये तो सबको पता ही है यार, बाबा कांसीराम ने कसम खाई थी कि जब तक भारत आजाद नहीं हुआ मैं काले कपड़े ही पहनूंगा, यानी कि 1 और 3 सीधा सीधा सा, हमने कुछ देखना ही नहीं है बाकी क्या है क्या नहीं है। बिकॉज पहाड़ी गांधी नो, JL नेहरू, JL नेहरू। सोर्स आप देख सकते हैं, ये हमारी किताब है, उसमें हमने पर्सनैलिटी में यहां पे देखेंगे फ्रीडम फाइटर एंड देयर कंट्रीब्यूशन इन द नेशनल मूवमेंट्स। जब इतिहास आप पढ़ेंगे वहीं पे बाबा कांसीराम जी का यहाँ पे जिक्र हम लोगों ने किया है यहाँ पे, तो आप यहां से भी आप लोग देख सकते थे। और यहां से भी आपको पता चलेगा, देखो लाला लाजपत राय इन धर्मशाला जेल 1920, ही स्पेंड टाइम विद द लाला लाजपत राय धर्मशाला में। तो इसका मतलब लाला लाजपत राय मंडी आए थे, हालांकि 1906 में वो मंडी आए थे, लेकिन यहां से थोड़ा धर्मशाला वाला भी आप लोगों को फैक्टर जो है वो पता चल जाएगा। देखो पहाड़ी गांधी अगर हम बात करें तो जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने यहाँ पे इनके लिए कहा था, ठीक है जी। तो उस तरह से तो इजी सवाल था, नॉट दैट मच टफ सवाल नहीं बोल सकते। ये एक ऐसा सवाल था, ये रिस्क टेकिंग इसलिए था और इजी था यार ये भी सवाल, क्यों? क्योंकि ये तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला सवाल था। अंडरस्टैंडिंग बोलने का ये मतलब है जब आप चीजों को ध्यान से देखेंगे तो आप इस सवाल को बहुत आसानी से कर लेंगे। जैसे मान लीजिए मंडी वाज द फर्स्ट स्टेट इन शिमला हिल स्टेट्स इन विच पंचायती राज एक्ट वाज पास्ड। न जाने कितनी बार आप लोगों ने स्टेटमेंट्स को सुना होगा कि बिल्कुल ये तो सुना ही है हम लोगों ने, मंडी में सबसे पहले पंचायती राज बना है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब इनको ध्यान से देखो यार, फ्रीडम मूवमेंट्स की बात है, लाला लाजपत राय है, और सवाल है कि ये मंडी कभी नहीं आया। क्या ऐसा हो सकता है? क्यों? क्योंकि अगर फ्रीडम मूवमेंट्स की बात हो रही है स्टूडेंट्स, तो हिमाचल प्रदेश की जब आप बात करेंगे तो यहां पे जो दोनों ही एरिया हैं, चाहे आप शिमला हिल्स की बात कर लो, चाहे आप कांगड़ा हिल्स की बात कर लीजिए, यानी कि नॉर्थ के सतलुज के नॉर्थ की बात कर लो, चाहे साउथ की बात कर लो। अब ये एरियाज डायरेक्ट जो हैं वो प्लेन से अटैच थे, ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट था इनका प्लेन के साथ। तो इसमें ऐसा हो ही नहीं सकता यार कि फ्रीडम मूवमेंट्स के दौरान जो है यहाँ पे कोई पर्सनैलिटी ऐसे विजिट किए ही ना हो, ऐसे आए ही ना हो अपने मैसेज फैलाने के लिए। गांधी जी शिमला तक आ गए, तो लाला लाजपत राय क्या मंडी नहीं आए होंगे? हालांकि यस 1906 में जरूर आए हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट डिड नॉट स्टार्ट इन हिमाचल प्रदेश। मान लो यार आपको ये पता ही नहीं है कि सर मुझे नहीं पता, आप इसको देख लीजिए, क्या लगता है आपको, क्या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो कांगड़ा में नहीं होगा? प्लेन एरिया से है यार, ये डायरेक्ट यहाँ पे देख, अभी देखा हमने लाला लाजपत राय के साथ जो है डलहौजी में 1920 की बात करें तो जेल में रहे वो, तो कैसे बोल सकते हैं हम लोग? तो तीसरा तो गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो सही की अगर तीसरा गलत करना है तो यहाँ पे देखो इन दोनों को तो एलिमिनेट कर दो, और पहला क्या है सही है। तो आइए देख लेते हैं, राजकुमारी अमृत कौर फ्रॉम शिमला कंडक्ट द क्विट इंडिया मूवमेंट, बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही है। तो 1 और 4 यानी कि 4 और 1 जो है वो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दूसरा भी गलत है, ठीक। तो इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन था, इसको हल्का सा मॉडरेट अगर आप ले जाना चाहते हैं वो ले जा सकते हैं, बिकॉज वहां पे सॉल्व कैसे आप कर रहे हैं इस सवाल को वो बिल्कुल मैटर करता है। लेकिन हाँ, इसको स्किप नहीं किया जा सकता था, बिल्कुल भी स्किप नहीं किया जा सकता था। इट्स अगेन इजी वन। चलो उसके बाद देखिएगा, ये एक ऐसा सवाल है जो कंप्लीटली मैं आपको सीधा सीधा सा बोल दूं, यस इट दिस वन इज द टफ सवाल, इसको बोलते हैं टफ सवाल, ठीक है जी। और दूसरा मैं आपको बोलूं कि इसको आप बिल्कुल स्किप कर सकते हो, बिल्कुल स्किप कर सकते हो। हालांकि यहां पे बिकॉज अगर आपको 1-2 भी पता है तब भी काम नहीं चल रहा है, ठीक है जी। जैसे अगर हम बात करेंगे यहां पे ओके गौरी प्रसाद, हालांकि मैं बता दूं ए इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स हियर, ठीक है जी। यहां पे आप लोगों को ए सवाल जो है इसका आंसर देखने को मिलेगा।
एक से ही हो जा रहा है। अगर आपको पता है, गौरी प्रसाद का पता है कि वो यू कैन से रिवाल्सर से थे, तो तब तो हो जाएगा। लेकिन ये भी अगर ये ऐसा सवाल है, जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं यानी कि हिमाचल की पॉलिटिक्स को पढ़ते हैं और 1952 के दौरान कौन कौन से यहाँ पे पर्सनैलिटीज थे 41 सीटों के लिए जब ये लड़े थे, तो वो ये एक टिपिकल सा सवाल, आप 41 नाम याद नहीं रख सकते हैं, तो इसको तो मैं बोल सकता हूं आप स्किप कर सकते थे इस सवाल को, इस पे रिस्क लेने वाली बात ही नहीं बनती थी, मैं सच बताऊं तो। यस, गौरी प्रसाद, तो हालांकि मैं बता देता हूं बी के साथ 4 है। करण ठाकुर जो थे ये यू कैन से आपको महादेव से देखने को मिलते हैं। बेसराम की बात करें तो ये जोगिंद्रनगर से थे, और रतन सिंह की बात करें तो ये करसोग से थे। ठीक है, सीधा। और ये स्टेटमेंट्स की बात करें तो यस, ब्लोखरा की किताब में सीधा सीधा दिया गया है इन सभी का। लेकिन वहां 41 है ना, बात ये है फ्रेंड्स, 41 मेंबर्स के नाम कहां याद रखोगे? तो यस, ये स्किप करने वाला सवाल था। तो अभी अगर आप देखेंगे तो मुझे जो सवाल स्किप करने वाला लगा, और एक ये एक ऐसा सवाल है, अगर पढ़ा है आपने तो ठीक है, बिकॉज ये बजट से सवाल था, बजट के जो टेबल्स होते हैं वहां से सवाल था, तो अगर आपने पढ़ा है तो ये अच्छी बात है, नहीं है तो इसको स्किप किया जा सकता था। और 20 में से अगर 2 आप स्किप कर रहे हैं और 3 के ऊपर रिस्क टेकिंग आप लोग देख रहे हैं, तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं थी। ये 2 तो आप पूरी तरह स्किप कर सकते थे। अगर इस सवाल की बात करेंगे 70 की, तो यहाँ पे आउटले आप लोगों से पूछा गया है अलग अलग इसमें, जैसे इकोनॉमिक सर्विसेज में पूछा गया है और रूरल डेवलपमेंट में। देन उसके बाद अगर आप देखेंगे मनरेगा के अंदर और फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। हालांकि यस, पहला और चौथा जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा, यहाँ पे 1200 नहीं होना है फ्रेंड्स। ठीक है जी, तो 1200 नहीं होगा पहले में। और अगर आप दूसरे में देखें तो यहाँ पे यू कैन से आपको 22 करोड़ दिया हुआ है, तो ये 22 करोड़ जो है वो एक्चुअली में नहीं होना था। ठीक है, यानी कि 2 और 3 जो है वो सही हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर है। लेकिन फिर भी यू कैन स्किप दैट क्वेश्चन, इसको स्किप किया जा सकता था। चलो नाउ 77, ये सवाल अगर हम देखें, ठीक है जी, ये सवाल इट्स अ इजी वन। व्हाई इट इज इजी वन? बिकॉज अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ा तो फिर तो होगा ही नहीं, फिर तो आप बोलेंगे सर टफ है। लेकिन आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हैं, और अगर आप लोगों ने यार एग्रीकल्चर के चैप्टर की इंट्रोडक्शन तक नहीं पढ़ी है, फिर तो ये सवाल कैसे करोगे? तो ये इंट्रोडक्शन से सवाल है, तो ये इजी है, तो वो चैप्टर तो पढ़ने ही पढ़ने होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो परसेंटेज पूछा है दोनों का, एग्रीकल्चर और अलाइड इंडस्ट्रीज का, दोनों का, तो यहाँ पे 13.70% है। आगे बताऊंगा कहां से कैसे था। वहीं अगर आप इसकी बात करेंगे, टूरिस्ट की बात करेंगे, तो यस कुछ एक के लिए स्किप करने लायक था, लेकिन बिल्कुल फिर भी मैं आपको ये बोल सकता हूं कि आप इस सवाल को यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे, परफॉर्म कर सकते थे। वाई? बिकॉज पेंडेमिक की अगर आप बात करते तो शायद आप लोग इस सवाल को अच्छे से निकाल सकते थे। तो इस दौरान जो है सबसे कम टूरिस्ट आए थे हमारे पास, और बी सीधा सीधा सवाल होना था। 23 में अगर आप देखेंगे, हालांकि ये सवाल एक ऐसा सवाल है कि ये आप लोगों की जो फॉर्च्यून है या डेस्टिनी है वो शायद ये तय कर सकता था। जिसकी किस्मत में 2 नंबर होने थे वो यहाँ पे ले सकता था, जिसकी नहीं उसके लिए थोड़ी सी गड़बड़ थी, दिक्कत थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते थे और ये रिस्क टेकिंग जरूर होता, लेकिन फिर भी अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे को बहुत अच्छे से ही पढ़ा था और टूरिज्म वन ऑफ द चैप्टर मैंने आपको पहले ही बोला था, तो उस लिहाज से देखा जाए तो आप इसको कर सकते थे। लेकिन उसमें भी अगर मैं ट्विस्ट की बात करूं तो दिक्कत थी। दिक्कत क्या थी? आप इस डाटा को ध्यान से देखो। दिक्कत यह थी कि आप लोगों से ये डाटा इसने पूछा था और डाटा के अंदर फॉरेनर पूछे थे, और यहां पे यार आप देख लीजिए, यहां पॉइंट्स में चीजें हैं, तो इतनी बारीकी से याद चीजें नहीं रहती, ये दिक्कत हो जाती है, कितना ही याद कर लोगे। तो इसलिए ये एक रिस्क टेकिंग सवाल तो जरूर था, लेकिन फिर भी जिसके फेट में था उसके लिए 2 नंबर ये सीधे थे, और जिसके में नहीं उसके लिए या तो अगर उसको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये सवाल जो था थोड़ा टफ था। और अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर का सीधा सीधा आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये मैंने प्रैक्टिस में सवाल आप लोगों के लिए बनाया था, 2 स्टेटमेंट्स दी थी, उसमें मैंने नॉट करेक्ट पूछा था, और पहली ही स्टेटमेंट जो थी वो सीधी सीधी इससे रिलेटेड थी। ठीक है जी, अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे की वो सीरीज लगाई है तो वहां से भी मैंने आपको बहुत कुछ बताया है कि कैसे सवाल बनता है, किस तरह से सवाल बनता है, किस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं वो आप लोगों को यहाँ पे करनी है। ठीक है, चलिए माइनिंग, क्वेरिंग और मैन्युफैक्चरिंग, सीधा अगेन इंडस्ट्री से सवाल, सीधा सीधा सब्सटेंस, कोर इकोनॉमी, ऑलवेज रिमेंबर। अब कोर इकोनॉमी आपको देखनी ही होती है, उसके बिना नहीं होता। तो अगर आप इसकी बात करेंगे तो सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ वर्कर कहां है?
कंस्ट्रक्शंस में सबसे ज्यादा है, यानी कि डी के साथ 3 जो है आप लोगों ने यहाँ पे यू कैन से मैच करना है, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगेन मैं इसको बोल सकता हूं लिटिल बिट इट वन अगेन द मॉडरेट सवाल था ये। मॉडरेट आप ये समझ सकते हैं, अगर 5 से 10 तक जो है स्केल चलता है मॉडरेट का, तो इस सवाल को मैं मात्र 6 पे रखना चाहूंगा, बिकॉज ये उतना भी मॉडरेट यानी कि उतना भी टफ नहीं था। मॉडरेट की भी अगर हम थोड़ी सी बाइफरकेशन करें, लेकिन हाँ इतना जरूर था कि थोड़ा सा आप इस चीज को, लेकिन इतना तो सबको पता था यार कि कंस्ट्रक्शन में सबसे ज्यादा है। तो अगेन वी कैन इजीली सॉल्व दैट क्वेश्चंस। तो मॉडरेट में भी अगर 5 6 7 8 9 की स्केल बनाए तो सिर्फ 5 6 में मैं इसको रखना चाहूंगा। और इजी था क्योंकि ये चैप्टर तो यार अगर ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं इकोनॉमी में तो फिर तो फायदा ही नहीं है इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने का। आप लोग अक्सर उलझे रहते हैं, दिक्कत पता क्या है, उलझे रहते हैं माइक्रो इकोनॉमी में, सर स्टेट का वो इनकम कितना है, ये कितना है, वो कितना है। पहले कोर इकोनॉमी को पक्का करो। एग्रीकल्चर, क्या प्रॉब्लम्स हैं एग्रीकल्चर में, क्या किया जा रहा है सरकार के द्वारा, इंडस्ट्रीज में क्या किया जा रहा है, टूरिज्म में क्या किया जा रहा है, दीज आर द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। तो इनको ज्यादा देखना आप लोगों को होता है। देखो सीधा सीधा सा इस चार्ट से सवाल आया था आपके इकोनॉमिक सर्वे से। चलिए देन उसके बाद देखेंगे अगेन स्टूडेंट्स दिस क्वेश्चन अगेन द इजी वन क्वेश्चन, ठीक है जी, क्योंकि ये कहां से आया था, बैंकिंग से सवाल आया था। तो बैंकिंग में अगर आप देखेंगे तो पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण और यस, आप इन चारों को ध्यान से देखो। देखिए स्टूडेंट्स जितना भी ग्रामीण और कोऑपरेटिव बैंक के साथ कोई कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज इफ वी कंपेयर विद द प्राइवेट सेक्टर बैंक तो कहीं ना कहीं इनकी जो ब्रांचेस हैं वो इससे ज्यादा ही होगी। तो यानी कि आप ये सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर बैंक की ब्रांचेस सबसे कम अगर आप देखेंगे तो बी के साथ 1 आपको देखने को मिलेगा और सीधा आंसर आपका यहां पे आ जाएगा। कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को इन डाटास को देखने की कि सर ये यहां पे इतना हो रहा है, यहां पे इतना। आप सीधा सिनेरियो समझो। यहां पे प्राइवेट बैंक है, क्या आपको लगता है कि अब हिमाचल प्रदेश के कंडीशंस को देख लीजिए, कोऑपरेटिव बैंक हो गए, कितने कोऑपरेटिव बैंक हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो यस यहाँ पे हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक की संख्या बात करें तो 4, 3 के साथ 4 लग जाएगा, 274 यहाँ पे हो जाएंगे, और उसके साथ ए के साथ 3 लग जाएगा। पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो यस सबसे ज्यादा इसी की है, और डी के साथ 2 जो है आप लोगों को देखने को मिलेगा 568। हालांकि इसके कंपैरिजन में तो हो गए। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक में सबसे कम ब्रांचेस होती हैं। हर साल यही होगा, हर साल का सिनेरियो यही होगा स्टूडेंट्स। उस टाइम भी अगर आप देखेंगे, देखिएगा अगले साल अगर आएगा 2-3 यहां पे बढ़ेंगी, 2-3 यहां पे बढ़ जाएंगी समझे, होगा वही अगेन सिनेरियो। तो इसलिए तो यस अगेन इजी वन क्वेश्चन था, कोई ऐसा नहीं था। और यस जिसने भी इस डाटा को पढ़ा इकोनॉमिक सर्वे से उसके लिए बहुत इजी था, और जिसने मेरा ये मात्र 9 मिनट का वीडियो लगाया था तो उसके लिए तो बहुत ही इजी था। बैंकिंग इन द हिमाचल प्रदेश, इसमें मैंने आप लोगों को बैंकिंग की हिस्ट्री और हिस्ट्री के साथ साथ जो भी यहाँ पे प्रेजेंट सिनेरियो था वो सारा मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो इजी सवाल था यहाँ से भी। अगेन इजी क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी कि ये हिमाचल की जियोग्राफी से सवाल था। अगर आप इस सवाल की बात करें तो यस ये भी इजी सवाल था फ्रेंड, बिल्कुल इजी सवाल था। इसमें कोई शक नहीं है कि सर ये बहुत मॉडरेट था या फिर टफ था, इजी सवाल था। इजी सवाल कैसे था देखिएगा, सीधा सीधा सा जवाब आपको मिलेगा। मंकी वैली चंबा में है, बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इनकी पहला तो है, तो पहला इन दोनों को आप कट कर दीजिए। एलिमिनेशन बहुत चला यार इस एग्जाम की, अगर आप बात करेंगे एलिमिनेशन इसमें बहुत चला। क्यारदा दून वैली कांगड़ा में है, बिल्कुल नहीं है, यानी कि दूसरा भी कट कर दीजिए। यहाँ पे आंसर आपके सामने सीधा बी। इजी सवाल, कोई जरूरत नहीं है आपको 4 स्टेटमेंट्स पढ़ने की, कोई जरूरत नहीं है वो करने की। 2 स्टेटमेंट से आपका क्वेश्चन जो है वो सीधा सीधा सा निकल रहा है। 2 आप कट कर दीजिए और यस उसके साथ साथ पहला सही हो जाएगा। तो यहाँ तो यस अगर आप सोर्सेज की बात करें तो यस हमारी किताब में आप लोगों को यहाँ पे देखिएगा सीधा सीधा सा मैप में आपको मिलेगा चंबा का मैप, और वहां पे लिखा है मंकी वैली, और यहाँ पे इसके बारे में लिखा है मिडिल हिमालय में। हालांकि आपको यहाँ भी मिलेगा कि चूड़धार जो है वो मिडिल हिमालय में है, ना कि जांस्कर में। वहां से भी आप इस सवाल को लगा सकते हैं, और इजी सवाल है अगेन इजी। तो यस उसके बाद देखिएगा राहला वाटरफॉल्स पे जियोग्राफी आप पूरी की पूरी जितनी भी ले लीजिए, हर साल जो है स्टूडेंट्स बहुत इजी सवाल इसके जियोग्राफी के देखने को मिलते हैं। आपको एक सवाल को देख के लगता है कि बहुत टफ है, टफ कुछ नहीं है। और राहला आप इसको देख लीजिए, चैडविक सबको पता है शिमला में है, मिला दीजिए डी के साथ 3 मिला दीजिए। यहाँ पे एक ही ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे डी के साथ 3, ठीक है, नहीं जरूरत पढ़ने की सभी के सभी।
तो भाई जिसने करने हैं स्मार्टली वो तो फिर ऐसे ही एक विद इन अ सेकंड करने वाले सवाल हैं ये, यहां से सीधा सीधा आपको मिलेगा। अगर हम बात करें सोर्सेज की यहाँ पे, तो सोर्स देख लीजिएगा, वाटरफॉल यहां से ही पढ़ लीजिए, इस मैप को पढ़ लीजिए, यहीं से पता चल जाएगा आप लोगों को। और ऐसा सबके साथ किया, यहाँ राहला आपको मिलेगा विद इमेज आपको मिलेगा, ऐसे ही आप लोगों को शिमला हो गया, कुल्लू हो गया, या फिर कांगड़ा हो गया, जहां जहां जो भी वाटरफॉल वाटर स्प्रिंग्स हैं वो सारे के सारे आपको हमारी इस किताब में देखने को मिल जाएंगे। तो यस, इट्स वन ऑफ द ग्रेट सोर्स आल्सो। तो आप लोगों को यहाँ से भी इन चीजों को देख सकते हैं, वाटर स्प्रिंग्स हैं, फॉल्स एंड ऑल। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल, हाँ ये एक ऐसा सवाल है, बिल्कुल मैं इसको ये नहीं बोलूंगा कि ये बहुत ही ज्यादा टफ सवाल है, लेकिन हाँ मॉडरेट सवाल जरूर है। और दूसरा, इस सवाल को आप स्किप कर सकते थे, लेकिन अगर हल्की सी अगर आप अपनी एनालिसिस लगाते तो ये सवाल अप्रोचेबल था। हालांकि ये क्लाइमेट है, और क्लाइमेट एक्चुअली में पढ़ा जाता है सीधा सीधा सा मेंस में, इसमें प्री के लिए एस्पिरेंट्स जो हैं इसको स्किप कर देते हैं। और जनरली जितने भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स देखेंगे तो वहां भी इन सेक्शंस को मेंस में करवाया जाता है, प्री में इन चीजों के साथ ज्यादा छेड़खानी नहीं होती, बिकॉज सवाल बहुत कम आते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, अप्रोचेबल सवाल था। कैसे अप्रोचेबल था वो भी आपको पता चल जाएगा। पहले तो हम यहां से समझ लेते हैं फ्रेंड्स कि फ्रीज एरिड जोन है, एरिड का मतलब है शुष्क, यानी कि यहाँ पे बारिश बहुत कम है, तो उसके हिसाब से लोएस्ट टू हाईएस्ट जाना है। तो यस, पहले तो ये दो आप लोग यहाँ पे कट कर दीजिए, यानी कि दो बचे हमारे पास। दूसरा यहाँ पे ध्यान देखो, दूसरा इसने खुद ही मेंशन कर दिया कि वेट टेम्परेट जोन में जो है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों में सबसे ज्यादा होती है। मैं क्वांटिटी बता दूंगा, डोंट वरी, लेकिन फिलहाल आप इस चीज को समझिए। मान लो आपको पता नहीं है कितने mm होती है, हालांकि क्लाइमेट में तीन चीजें देखते हैं हम लोग, पहला एरिया कौन कौन से हैं, दूसरा रेनफॉल, और तीसरा टेम्परेचर भी देखा जाता है, मीन टेम्परेचर कितना है। तो ये सवाल यहां से बना हुआ था, लेकिन इसको मेंस में करवाया जाता है, प्री में नहीं। लेकिन अब इस चीज को ध्यान से समझो। अब ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन्स, अगर आप लोग ने थोड़ा सा भी फिजियोग्राफी पढ़ी हो या फिर क्लाइमेट पढ़ा हो, इस जोन के अंदर जो है स्टूडेंट्स आप लोगों को देखने को मिलेगा धर्मशाला, पालमपुर। यानी कि आप सीधा सीधा लगा लीजिए यार कि इस और इसमें क्या है, इसमें है इंदौरा और उन्ना। आप यहां से देख लो ना सीधा कि इन दोनों में से कहां सबसे ज्यादा बारिश होगी, तो यहां पे होगी। तो यस, आप यहां से अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा यहां पे आपको मिल जाएगा, यानी कि सबसे कम यहां पे है, ठीक है जी, माफ कीजिएगा, सबसे कम यहां पे है, और फिर उसके बाद सबसे कम यहां पे है, फिर उससे ज्यादा ये, और सबसे ज्यादा ये। इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में आपने लगाना था। यानी कि आप देखो ना यार, इस जोन में ये एरियाज हैं और इस एरिया में बारिश होगी ही होगी। तो ये अगर सबसे ज्यादा यहां पे है, और ये बेट है, और बेट में भी आप लोगों को पालमपुर, जोगिंद्रनगर, ये मिडिल बेल्ट ही मिलेगा, ठीक है जी, डलहौजी, धर्मशाला, ये सारे एरियाज इसी में है, ठीक है। यहाँ पे अच्छा ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल की बात करो, इसमें मंडी भी है, और मंडी में अगर आप एवरेज रेनफॉल देखें, कांगड़ा के बाद मंडी आता है। आप रेणुका का एरिया ले लो यार, वो सारे के सारे इस एरियाज में आ रहे हैं, लेकिन पढ़ा होना चाहिए। तो वहां से आप लगा सकते थे इस सवाल को, और इजी सवाल, टफ नहीं मैं इसलिए बोल रहा, टफ इस सेंस में ये जरूर था, लेकिन मॉडरेट था ये सवाल। टफ इसलिए बिकॉज इसको कॉन्सेप्ट को हम लोग मेंस में देखते हैं रेदर देन द प्री, यहां से थोड़ी सी आपको दिक्कत थी। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने यहां से इस किताब से हल्का सा भी आइडिया ले लिया होता तो आप लोग सीधा सीधा सा इस सवाल को लगा सकते थे। ये देख लो, ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन, ठीक है, वेट सब टेम्परेट जोन, आप देख लीजिए पालमपुर, धर्मशाला, जोगिंद्रनगर, डलहौजी, यहां तो चलो बारिश सबसे ज्यादा होगी ही होगी। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन देखो, बिलासपुर, मंडी, भटियात, नाहन, ठीक है, ये वाले रीजन्स हैं, और उन्ना, पोंटा, इंदौरा, और यहाँ तो यार कम बारिश होगी। और मैं आपको एक्चुअल डाटा ही दे देता हूं, जो ये फ्रीड और ड्राई जोन्स होते हैं ना, यहाँ पे 250 mm से कम बारिश होती है। एनुअल मीन रेनफॉल जो है यहाँ पे एक्चुअली में मेंशन किया जाता है, ठीक है जी। अब वही वेट में अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा होती है 2500 के लगभग, और ह्यूमिड की अगर हम बात करें तो 1800 से लेके 1900 mm के बीच में जो है वो बारिश आप लोगों को देखने को मिलता है। यही ऐसे ही मीन टेम्परेचर होता है, ऐसे ही एरियाज कवर होते हैं। तो इस तरह से सवाल, तो यस टफ था, जरूर था, मैं बोल सकता हूं, बिकॉज बहुत से कम ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो मेंस को साथ में लेके चलते हैं। लेकिन फिर भी ये बोला जा सकता है कि आप हल्की सी एनालिसिस लगाते तो शायद ये सवाल आपका निकल सकता था। फिर भी रिस्क टेकिंग था, आप स्किप कर सकते थे। तो अगर पूरे हिमाचल प्रदेश की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो उस पूरे हिमाचल प्रदेश में 20 सवालों से मात्र 2 से 3 सवाल ऐसे थे
3 सवाल भी अगर हम लेके चलें जिनको आप पूरी तरह से स्किप कर सकते थे, कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी 17 सवाल ऐसे थे जिनको आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे और अप्रोचेबल थे। और उनमें से भी अगर देखें तो मात्र 2 या 3 सवाल जो थे वो मॉडरेट थे, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो थे अगेन दे वर इजी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन। और अगर एस्पिरेंट्स ने इस तरीके से तैयारी की होगी तो अगेन दूसरा सवाल, दूसरा जो पेपर था बिल्कुल टफ था, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, तो उस लिहाज से देखा जाए अकॉर्डिंग टू मी कट ऑफ जो है वो 95 to 100 के बीच में रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो हम सेशन लेंगे उस पर थोड़ा सा मैं लर्निंग्स के बारे में भी बताऊंगा, फिर थोड़ा सा हम प्रैक्टिसेस के बारे में भी देखेंगे, कैसे आपको हिमाचल पढ़ना चाहिए, कैसे करना चाहिए। रेफरेंसेस मैंने आपको बता दिए, जो भी हमारा रेफरेंस है उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और आई होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, थैंक्स अगेन।